हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में अगेन डिस्कस करेंगे हम एंटोनियम एंड सिनोनियम्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आज फिर से 20 क्वेश्चंस का सेट लाया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस हैं। आपने एग्जाम से पहले इन वर्ड्स को ज़रूर देखना है क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में पुराने वर्ड्स को रिपीट किया गया होता है, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड नोटोरियस। आपको कहा है कि इस नोटोरियस वर्ड का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि उल्टा मीनिंग बताना है। अभी नोटोरियस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नोटोरियस इज समवन हु इज फेमस फॉर बैड क्वालिटी। ऐसा इंसान जो फेमस है बैड क्वालिटीज के लिए, ठीक है ना, इसके अंदर कोई बैड क्वालिटीज़ हैं या बैड बिहेवियर है उसका लो कैरेक्टर है। इसके लिए इसको हम ज़िद्दी की सेंस में बोल सकते हैं। अगर ज़िद्दी की सेंस में हमारे सामने आएगा तो हम यूज़ करेंगे वर्ड पगनेशियस, ठीक है ना। और ये पगनेशियस वर्ड भी काफ़ी पॉपुलर रहता है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इस वर्ड के भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें लिखा हुआ है पॉपुलर। पॉपुलर को अगर हम देखें ना यहाँ पे तो सेंस सेम निकल के आ रहा है ना कि कोई बैड क्वालिटी के लिए पॉपुलर है तो ये नेगेटिव वर्ड, लेकिन पॉपुलर पॉजिटिव वर्ड है। और यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है आपको, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे आपको अननोन। अननोन का मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। हु इज समवन, नो बडी के सेंस में यूज कर लो उसको आप, नो बडी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अननोन आपका, ठीक है ना। क्या होगा? अननोन होगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है आपका वो है लिखा हुआ चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड रैंगल। रैंगल को प्रोनाउंस करने के लिए डब्ल्यू रिमेन साइलेंट, इसको रैंगल आर से प्रोनाउंस करते हो आप लोग। और रैंगल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ, या किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो रखा है, झगड़ा हो रखा हुआ है, या कोई क्वारल चल रहा है आपका, ठीक है ना। ये सारे क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग है। तो देख लो यहाँ पे एक डिस्प्यूट वर्ड दे रखा है ना आपका, तो ये आपका ऑप्शन सही है, बी वाला राइट ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड कॉम्बैटिव। आपको क्या कॉम्बैटिव का अपोजिट मीनिंग बताने को। कॉम्बैटिव को आप कॉम्बैट वर्ड से याद कर सकते हैं। कॉम्बैट का मतलब ही क्या होता है? वॉर, युद्ध, या आप ईगर है फाइट करने के लिए। अब इस वॉर को ना हम आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस हिसाब से दिए हुए एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है काइंड। काइंड तो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। काइंड इज समझदार इंसान, कोई स्वेल भी नहीं होगा। एग्रीबल भी क्या है, जो एग्री कर जाएगा, लेकिन वॉर में तो कोई एग्री नहीं करेगा। तो बचा क्या आपका बेलिजरेंट। जिसको नहीं भी आता होगा वो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके यहाँ पर बेलिजरेंट को लगा के आ सकता है। तो यहाँ पे बन गया आपका ए पार्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड डिसडेन। डिसडेन का आपको बोला है ऑपोजिट मीनिंग बताने को। अब डिसडेन का मतलब क्या होता है? इसको आप कह सकते हो कि द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। किसी को आपके अंदर एक फीलिंग है कि इसको इतना इज्जत देने की हमें ज़रूरत नहीं है, तवज्जो देने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जिसको हम इंपॉर्टेंस ना दे रहे हों उसका उल्टा क्या होगा, उसको हम एडमायर कर रहे होंगे, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड तो लिखा ही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एडमायरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो एडमायरेशन होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे लव के साथ, तो लव और एडमायरेशन में बहुत अंतर है। जिससे आपको प्यार होता है उसको आप एडमायर करते हो, लेकिन लव इज नॉट इक्वल टू एडमायरेशन, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपका लव वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आपका एडमायरेशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है एंटोनियम ऑफ फॉरमोस्ट इज। इस फॉरमोस्ट का आपको बोलना है कि एंटोनियम क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो फॉरमोस्ट का मतलब ही क्या होता है? जो पहले आ रहा है, सीरीज में पहले आ रहा है, किसी काम में पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको बोला है इसके लिए एंटोनिम, इसका उल्टा क्या होगा? तो जो चीज़ फॉरमोस्ट पहले चल रही है मतलब वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसका उल्टा क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट होगा, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ एक वर्ड है हिंडमोस्ट। हिंडमोस्ट का मतलब होता है लास्ट में, एट द एंड। अब इस क्वेश्चन का डाउट मुझे भी रहता है कि इसका एट द एंड भी हो सकता है, लेकिन आंसर की में जो ऑप्शन दिया था वो अनइम्पॉर्टेंट ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एडवेंटिशियस। आपको बोला है कि इसका अपोजिट देना है। बेसिकली एडवेंटिशियस का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज़ बाई चांस हो रही है, आपने वो प्लान नहीं किया है, वो बाई चांस हो रहा है, ठीक है ना। और आपको बोला है इसका अपोजिट देना। तो जो चीज़ प्लान नहीं की उसका उल्टा क्या होगा? उसके लिए आप बोल सकते हो ना कि कोई चीज़ मतलब आपने प्लान, आप उसको बोलो कि वो ऑलरेडी हो रही है,
आपके हिसाब से, ठीक है ना, मतलब प्लानिंग से हो रही लेकिन आपने सोचा नहीं होगा उस बारे में, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस। इंटेंशनल बोलो, देखो राइट वर्ड इसके लिए इंटेंशनल है, ठीक है ना, कि वो इंटेंशनली हो जा रही है आपके साथ, लेकिन आपको बोला है उसका अपोजिट देना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अनप्लान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड बिजार। बिजार का मतलब होता है बहुत ही अलग सी, स्ट्रेंज सी कोई चीज़ हो जाना, हैपनिंग, अनयूजुअल सा कुछ हो जाना, ठीक है ना, तो वो हो गया आपका बिजार। अब इसके लिए उल्टा क्या होगा, नॉर्मल तो नहीं होगा, इंटीमेट भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंट भी नहीं, तो फ्रीकिश जो होगा सेम होगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रेंज को हम बोलते हैं फ्रीकी, फ्रीकिश सा कुछ होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ वर्ड एल, AIL। इसको आप एलिमेंट वर्ड से याद करो, लेकिन एल का मतलब होता है पेन या ट्रबल, और आपको ट्रबल का उल्टा वर्ड बताना, तो क्या होगा, कंफर्ट हो जाएगा, तो ए पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द वर्ड कैजुअल का एंटोनियम, उल्टा बोलना है। कैजुअल का, कैजुअल इज लाइक जो आप डेली वेयर कर रहे हो, कैजुअल कपड़े पहनते हो, है ना, रोज के वही चल रहे हैं आपके, लेकिन कैजुअल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओकेजनली, जो आप कभी कभार पैंट सूट पैंट्स पहन लेते हो, तो वो ओकेजनल जो होगा यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रिडिकमेंट। इसका आपको बोला सेम बताने को। प्रिडिकमेंट को आप बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, टोटली है मेस, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना। और डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए वर्ड एक होता है यहाँ पे क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब भी क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग डिसाइडेड व्हाट टू डू, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या करना है, मतलब आप एक टोटल मेस सी सिचुएशन में है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा क्वांडरी हो जाएगा। ट्रूथफुल तो होता सच्चाई, ईजी भी क्या होता है, आसान, डिनायल इज मना करना, तो ये नहीं होंगे आपके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट ऑफ एसेंट। देखो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी जगह दिखता है, कभी कभार इस पे फिलअप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो एसेंट का मतलब होता है नॉर्मली ऑफिशियल एग्रीमेंट, किसी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो कोई, ठीक है ना। वही एक वर्ड आता है एग्जाम में ASCENT, ये SC है ना जहाँ पे आ रहा, इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग, चढ़ाई चढ़ना, क्लाइंब करना, ठीक है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये दोनों कंफ्यूजिंग में भी आते हैं, इसलिए एग्जाम को इसको हर तरीके से करके चले जाना, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है कि अपोजिट बताना है ऑफिशियल एग्रीमेंट का, तो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट ही होगा ना, एग्रीमेंट का उल्टा क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो बी पार्ट है वो आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ वर्ड कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार, विद्वान टाइप इंसान, जिसको नॉलेज है उस चीज़ का, जानकार है वो इंसान, ठीक है ना। तो जानकार का उल्टा क्या होगा, इग्नोरेंट होगा, बेवकूफ़ होगा, तो यहाँ पे जो बी पार्ट है वो होगा। अफ्रेड तो मतलब डरा हुआ, कैपेबल इज जो कैपेबल है काम करने को, अवेयर इज जो अवेयर है, तो ये तो नहीं होंगे हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है साइनोनियम ऑफ हेलो वर्ड वर्ड। इसका बोला है कि सेम बताओ हेलो वर्ड का, इसका मतलब क्या होता है हेलो वर्ड का, कोई चीज़ जो होली है आपके लिए, पायस है आपके लिए बोल लो, सैक्रेड है, ऑनर्ड है, इस सारे इसके क्या है, साइनोनियम्स है, सेम है। आपको बोला क्या है, इसका सेम ही बोला है, तो यहाँ पे वर्ड दे रखा है ना आपको सैक्रेड, तो सैक्रेड क्या बन गया आपका, राइट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट ऑफ स्टैगर। आपको स्टैगर का ऑपोजिट बताना है। स्टैगर का मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप लेना, आप डर रहे हो गिरने से ना, तो आप क्या कर रहे हो, उस गिरने के डर से आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो, उसको हम लर्च भी बोलते हैं, LURCH, ठीक है ना। तो आपको बोला इसका उल्टा बताओ, तो इसका उल्टा क्या होगा, तेज, स्टीडी होगा, तो यहाँ पे स्टीडी जो आपका ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट ऑफ फो। फो इज दुश्मन, है ना, दुश्मन इज राइवल, तो उसका क्या होगा, असिस्टेंट हो जाएगा। तो एनिमी भी नहीं होगा, एडवर्सरी भी नहीं होगा, राइवल भी नहीं होगा, तो बचता क्या हमारा, असिस्टेंट बचता है, वो इसका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ प्लीजिंग। प्लीजिंग मतलब किसी के साथ एग्रीएबल हो, आप उसको प्लीज कर रहे हो, है ना, मान रहे हो उसकी बात, तो यहाँ पे जो एग्रीएबल है वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज केवल। अब केवल का मतलब क्या होता है, आप किसी के साथ अननेसेसरी या कोई पिटी सी ऑब्जेक्शन करके बैठ गए हो, ठीक है ना, आप उसकी बात से उतना, मान लो आप उसकी राय, उसकी बात से उतना सहमत नहीं हो, ऑब्जेक्शन है आपको उसकी बात से, ठीक है ना। तो इसका आपको बोला है उल्टा बताने के लिए मीनिंग, है ना। तो इसका क्या होगा, मतलब अप्रिशिएट हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो ये डी पार्ट हो जाएगा, ये सी पार्ट जो जाएगा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अप्रिशिएट करना, ठीक है ना। यहाँ एक वर्ड लिखा है डेरेड, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी पे हंस रहे हो बड़े ही अजीब क्रूअल वे में, है ना, तो इसको लिख लो, इस वर्ड को भी कभी कभार पूछ सकते हैं, टू लाफ एट समथिंग
इन अ क्रूअल वे। देखो चारों ऑप्शन को इसलिए करवाया जाता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है, किसी एक ऑप्शन को आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है एग्जाम में और आपको 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं फिर उस वर्ड के लिए, इसीलिए आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको चारों के चारों ऑप्शन का एटलीस्ट मतलब तो पता होना ही चाहिए, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो ना उसका तो पता ही होना चाहिए ऐसे भी हमें वर्ड, ठीक है मतलब। नेक्स्ट वर्ड है, आपको बोला है सेम बताओ अबॉर्टिव वर्ड का। अबॉर्टिव आप कर लो अबॉर्शन से रिलेट कर लो, मतलब आप कह लो इसको सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल अबॉर्शन करा दिया, अबॉर्टिव हो गया तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी, नाकामयाब हो गई है ना, तो ये हो गया अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पर देख लो वर्ड गिवन है आपको डी वाला, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है चूज दी सिनोनिम ऑफ द थ्रिफ्ट। आपको बोला थ्रिफ्ट वर्ड का सेम बताने के लिए। थ्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, समवन जो केयरफुल होता है अपनी मनी को खर्च करने के टाइम पे ना, वो इतनी मनी को स्पेंड नहीं करता है, केयरफुल नॉट टू स्पेंड टू मच ऑफ मनी, है ना, किसी इंसान के अंदर क्वालिटी होती है इस थ्रिफ्ट वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि इसका सेम बताने के लिए मीनिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, मिजरीनेस होगा। इसका मतलब भी क्या होता है, डिज़ायर टू सेव मनी, आपके अंदर वो चाह है कि आपकी मनी सेव हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम वर्ड बोला है आपको बेगेट्स का बताने के लिए। बेगेट्स का होता है कुछ चीज़ ले आना सामने नज़र में, ब्रिंग अबाउट, है ना, किस चीज़ को ले आना। इसको आप बोल सकते हो ऐसे भी कि किसी को प्रोड्यूस करना, है ना, तो यहाँ पे दे रखा है आपको प्रोड्यूस करना। लूजेस का तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, अवॉइड का मतलब भी नहीं, और एक्सपेक्ट्स का मतलब भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जो आपका बी पार्ट है वो बिल्कुल सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमने आज फिर से 20 क्वेश्चन किए हैं एंटोनियम और सिनोनिम्स के, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो एक बार इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।